कभी कभी इंसान दोस्ती में फंसकर इस तरह से फंस जाता है कि वो अपने ही परिवार का नुकसान कर लेता है। और दोस्त आज के समय की इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दोस्ती में जो उनके साथ दगा और गद्दारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगले का परिवार बर्बाद हो रहा है और बर्बादी की राह पर जा रहा है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक दोस्त के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करता है कि जो दोस्त था वो इमोशनल हो जाता है और फिर उसके पैसे से इतना बड़ा नुकसान होता है कि शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद वो इतना मेंटली परेशान हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को ही इस दुनिया से रुखसत कर देता है। उसके बाद उसमें एक ऐसी लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था, वो उस घर में बच्चों को ट्यूशन देने आती थी। उस बच्चे की जो वो लड़की थी, ट्यूशन टीचर थी, उसकी भी निर्मम तरीके से वो हत्या कर देता है। और उसके बाद फिर उसके मृत शरीर के साथ वो कहीं ना कहीं फिजिकल होता है और गंदा काम करता है। इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था वो। और उसमें क्या होता है फिर कहानी के बीच में, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके और अपना और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि हम आपका नाम वीडियो के अंत में ज़रूर ले सकें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना झारखंड की एक जगह पड़ती है, थाना क्षेत्र पड़ता है सिंहभूम। और यहाँ के रहने वाले दीपक साहू जिनकी पत्नी होती है बीना साहू। इनके परिवार में दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम दिव्या होता है, जिसकी उम्र 15 साल थी। छोटी बेटी होती है सानवी, जिसकी उम्र 10 साल की होती है। बच्चियां धीरे धीरे सयानी हो रही थीं और दीपक साहू जो थे, ये वहीं टाटा स्टील में नौकरी करते थे और वहाँ ये फायर डिपार्टमेंट में इनकी जॉब थी। अच्छी खासी तनख्वाह आती थी और परिवार बड़ी बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी बीच इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है प्रभु। अब ये प्रभु जो होता है, ये कहीं ना कहीं इसके अच्छी तरह से संपर्क में आ जाता है, अटैच होता है इससे और इनसे बातचीत होती है। प्रभु जो होता है, प्रभु ट्रांसपोर्टर होता है, उसके पास कई एक गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ियों की वजह से उसका अच्छा खासा प्रोग्राम था, अच्छा खासी प्रॉफिट थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दीपक साहू को भी घुसने लगती है और प्रभु उसको इतना मेंटली टॉर्चर करता है और इमोशनली टॉर्चर करता है कि कहीं ना कहीं दीपक साहू के अंदर भी ये बात बैठ जाती है कि वो भी ट्रांसपोर्ट का ही काम करेगा, वो भी गाड़ी खरीदेगा। ये सब होने लगता है, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है। और एक दिन ये दीपक साहू जो था, इसने अपनी पे स्लिप पर भी कुछ लोन लिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इसने जो अपनी इसकी पैतृक जमीन थी, इसके पिता की जो जमीन इसको हिस्से में मिली थी, उस जमीन को इसने 40 लाख रुपए में बेच दिया। और 40 लाख रुपए में जमीन को बेचने के बाद आधा हिस्सा इसने अपने भाई को दे दिया, 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए इसने अपने पास रख लिए। और उस 20 लाख रुपए से इसने, जो इसका दोस्त था प्रभु, उससे इसने एक ट्रक खरीद लेता है। अब ट्रक जब खरीद लिया दीपक साहू ने अपने दोस्त प्रभु से, और उसी के बीच में इनकी एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम रोशन होता है। अब रोशन की भी एंट्री होती है इसी तीनों लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं कहानी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जब ट्रक रोड पर चलता है दीपक साहू के नाम वो रजिस्टर्ड हो जाता है ट्रक। लेकिन जब रोड पर चलता है तो कहीं ना कहीं आरटीओ से इसको जब पता चलता है कि जो इसका दोस्त प्रभु था, उसने इसको ट्रक 20 लाख रुपए में बेचा है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्जा भी है, चाहे वो रोड टैक्स हो या इसकी किस्त हो, कुछ भी सही, कुल मिलाकर
5 लाख रुपए उसने बताया नहीं था। और जब रोड पर ट्रक चला तो कहीं ना कहीं दीपक साहू की ये बात पता चलती है। अब वो हताश सा रह जाता है, वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अब खरीद तो लिया है, अब उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अब तो उसके नाम हो गया था। अब वो रहता है, गाड़ी चलती है, लेकिन उससे कमाई इतनी नहीं हो पा रही थी जो कि वो कुछ कर पाता है। अब इसी बीच में जो रोशन इसका रिश्तेदार होता है दीपक साहू का, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। वो इसको दीपक साहू बोलता है कि तुम हमारी गाड़ी को चलवाओ और जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसको भी देखो, क्योंकि दीपक साहू को अपनी ड्यूटी जाना है और वो बड़ी जॉब थी उसकी टाटा स्टील में, इसलिए उसको ड्यूटी भी जाना है। लेकिन इधर जो रोशन होता है, रोशन कहीं ना कहीं उस ट्रक को चलवाता तो ज़रूर है, लेकिन वो उससे दीपक साहू को बेनिफिट जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिल पाता। बीच में उसका रिश्तेदार जो था ये रोशन, यही हजम कर जाता है। कहीं ना कहीं दीपक साहू मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसके ऊपर कर्जा जब चढ़ जाता है और कर्जदार जो थे, जो उसका टैक्स था वो, और कहीं ना कहीं इधर से उसने पैसा लिया था, वो सब मिलाकर लोग इसको परेशान जब करने लगते हैं। अब दीपक साहू के दिमाग में एक थ्योरी चलने लगती है। वो एक प्लान रच डालता है और साजिश बनाता है कि मैं कुछ भी करूं, रोशन और जो प्रभु इसका दोस्त है इनको मार दूंगा, मैं इनको जिंदा नहीं रखूंगा। ये सोचकर उसने पहले तो प्लान करता रहा, कई एक महीने इसने ये सोचा। और उसके बाद इसने सोचा कि जब मैं इनको मारूंगा तो पुलिस हमें पकड़ेगी, हमारे ऊपर केस लगेगा और मैं जेल में चला जाऊंगा। उसके बाद मेरी पत्नी बीना और जो हमारी दोनों बेटियां हैं दिव्या और सानवी, ये भटकेंगी। लोग इनके साथ इनके बारे में क्या सोचेंगे, ये शादी लायक होने वाली हैं लड़कियां, क्या सोचेंगे, इसको लेकर उसने बहुत बड़ा फैसला लिया। वो एक दिन उठता है 12 अप्रैल 2021 को। इसने अपने घर जो की पत्नी थी बीना, उसको इसने एक हथौड़ा पहले लेकर आता है। उस हथौड़े से इसने अपनी पत्नी को, सुबह सुबह का वक्त था, बच्चे सो रहे थे, पत्नी भी सो रही थी, और उस हथौड़े से इसने अपनी पत्नी के ऊपर कई बार किए। बीना वहीं पर धराशायी हो जाती है, वो दोबारा उठती नहीं है। इधर जो उनकी बेटियां थीं दिव्या और सानवी, इनको भी इसी प्रकार से इसने मार दिया। उसके बाद घर में ये हताश सा और बिल्कुल बेसुध होकर बैठा हुआ था। ये इतना पागल सा हो गया था, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये वहीं पर बैठा था अभी अपने घर में ही। तभी 9 बजे का वक्त हो रहा था। एक लड़की आती है इनकी बेटियों को पढ़ाने के लिए, जिसका नाम रिंकी घोष होता है। उम्र इसकी लगभग 20-22 साल की रही होगी। अब ये रिंकी घोष जब बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने को आई तो उसने गेट को नॉक किया। गेट खुला था, वो अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है, अंदर का नज़ारा देखकर कहीं ना कहीं रिंकी घोष की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी घिग्गी बन जाती है, वो चीखने लगती है। इधर दीपक साहू उसको रोकने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिंकी रुकती नहीं है। वो गुस्से में आकर उसने वही हथौड़ा उठाता है और रिंकी घोष के ऊपर सिर पर वार कर देता है। रिंकी घोष कहीं ना कहीं गिर जाती है, धराशायी हो जाती है, और उसके बाद वो अभी मरी नहीं थी। उसके बाद ये दीपक साहू जो होता है, इसके साथ इसकी जेब में शक्तिवर्धक कुछ गोलियां पड़ी थीं, इनको ये खाता है। उसके बाद ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इतनी देर तक बनाता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। इधर रिंकी घोष जो होती है, इसकी डेड बॉडी के साथ दीपक साहू जो होता है गलत काम करता है, गंदा काम करता है। ये सब होने के बाद इसने 2 लाख रुपए अपने बड़े भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। पुलिस कहीं ना कहीं इनके पीछे पड़ी थी, और जब कुछ और पैसे जमा करने थे, वो पैसे जमा करने के लिए बैंक में जब गया था तो सारा पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसलिए बैंक से जब पुलिस ने ये सीडीआर निकलवाई, पता निकाला गया वहाँ की डिटेल्स, तो पता चलता है कि कल फिर आने वाला है दीपक साहू पैसा जमा करने, जिस बैंक में उसने जमा किया था। और वैसे ही पुलिस ने वहाँ पर तफ्तीश शुरू कर दी, अपनी टीम लगा दी, और जैसे ही दीपक साहू जो था ये बैंक के अंदर पहुँचता है, पुलिस इसको वहाँ दबोच लेती है।
और फिर कहीं ना कहीं दीपक साहू ने, जो हमने अभी पीछे आपको बताया, जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने परिवार को क्यों मारा, और इधर जो लड़की थी ट्यूशन टीचर उसको क्यों मारा, तो उसने सारा वाकया उगल कर रख दिया, सारी बात उसने बताई जो कि हमने आपको पहले बता दी। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। कभी कभी लोग इमोशनल होकर और दोस्तों के चक्कर में फंसकर अपना क्या, अपने बच्चों का क्या, अपने परिवार का ही तहस नहस कर देते हैं। इसलिए बड़ी सूझबूझ से काम लें, क्योंकि आज के समय की दोस्ती शायद फायदेमंद बहुत कम होती है। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।